जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म WDA में। ठीक है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेक्निकल के मैथमेटिक्स का पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हमने कमेंट्स में कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे हैं, उसमें बच्चे यही मेंशन कर रहे हैं कि सर टेक्निकल की वीडियो लेके आओ। तो उन बच्चों को कमेंट को देखते हुए हम आज आपके लिए लेके आए हैं टेक्निकल का मैथमेटिक्स। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का करना चाहेंगे हम कि टेक्निकल के बीच में जो लेवल आता है वो +2 बेस का आता है। ठीक है, अब +2 के बीच में जो आपके पास मैथमेटिक्स के बीच में जो चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स आपके पास हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नेम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करना है आपको, जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है? सबसे पहले डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज में से किसी चीज को डिफरेंशिएट करना, मतलब कि निकाल देना। ठीक है, अब किसी चीज में से अगर हम किसी को निकालते हैं तो वो चीज उसमें से माइनस हो जाती है। तो डिफरेंशिएट का मतलब याद रखना हमेशा कि डिफरेंशिएशन के बीच में हमेशा माइनस होता है और इंटीग्रेशन उसका रेसिप्रोकल होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में माइनस हुआ तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, आपके पास प्लस होगा। ठीक है, आज हम चैप्टर कर रहे हैं आपके पास डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के बीच में आपको सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न करना है। वो फॉर्मूला क्या है उसको जरा ध्यान से कॉपी पर नोट कर लेना। जो सबसे पहले फॉर्मूला हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन के बीच में, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के बीच में, तो वो आपके पास क्या है, x रेज टू पावर n। x रेज टू पावर n। ठीक है, अब आगे मैंने क्या लगाया, d अपॉन dx। d अपॉन dx का मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन के आगे, किसी भी फंक्शन के आगे अगर ये वाली स्टेटमेंट लगी हो d अपॉन dx, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएट अभी नहीं हुआ, उसका डिफरेंशिएट आपको करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, जो आपके पास पावर है ऊपर उसको आगे लेके आइए, पावर को आगे लेके आइए। जो फंक्शन है उसको हम सेम डिक्टो एज इट इज लिखते हैं और पावर में से एक माइनस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, पावर को आगे लेके आए, जो फंक्शन है उसको सेम एज इट इज रखना है और पावर में से एक माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट आपने किसका करना है, डिफरेंशिएट करना है आपने एक्स का। हर चीज का डिफरेंशिएट होगा, पर होगा ओनली वन टाइम। ये मत करना कि किसी का डिफरेंशिएट कर दिया अगेन उसका डिफरेंशिएट कर दो आप, नहीं, एक चीज का डिफरेंशिएट सिर्फ एक बार ही होगा। जैसे कि मैंने यहां पर सबसे पहले डिफरेंशिएट किया पावर का, पावर को आगे लेके गए, पावर में से एक माइनस कर दिया और एक्स का डिफरेंशिएट नहीं हुआ था, उसका डिफरेंशिएट मैंने किया बाद। ठीक है, हर चीज का एक बार ही डिफरेंशिएट होगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, ये आप लर्न कर लीजिए, ये हर क्वेश्चन के बीच में अप्लाई होगा। ठीक है, इसको लिख लेना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बीच में क्या है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 के बीच में है कि 6x² माइनस 9x प्लस 4, इसका आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले आपको जो फंक्शन गिवन है उसको आप कर लीजिए लेट y, कि y इज इक्वल टू 6x² माइनस 9x प्लस 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपने करना क्या है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने से पहले मैं आपको कुछ रूल बता देता हूं, डिफरेंशिएशन के रूल है क्या। अगर आप y को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x तो लिखा जाएगा dy अपॉन dx। अगर आप x को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज इक्वल टू dx अपॉन dy। ठीक है, अगर आप करते हो x विद रिस्पेक्ट टू x, अगर सेम फंक्शन हो तो उसका आंसर आता है 1। अगर आप करते हो y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, अगेन 1। ठीक है, ये आप कॉपी पर नोट कर लेना। ये बीच में मैं बोलता रहूंगा तो कंफ्यूज मत होना इसके बीच में, सर आपने क्या कर दिया है, कि अगर मैं y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं वहां पर क्या लिखूंगा, dy अपॉन dx। ठीक है, ये भूलना मत, कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बीच में जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन के बीच में क्या है, यहां पर लिखा है y। हर क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा। अगर क्वेश्चन के बीच में मेंशन है कि इसके रिस्पेक्ट में कीजिए तब आपको करना पड़ेगा, नहीं तो अगर क्वेश्चन के बीच में मेंशन नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट होता है। जैसे कि मैं लिख देता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब y को करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई थी वो देखते रहना। y को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे डिफरेंशिएट, दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ठीक है, अब यहां पर वही वाला फॉर्मूला x रेज टू पावर n, सबसे पहले पावर को आगे लेके आइए। जब पावर को आगे लेके आओगे तो 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 12।
x का x रहेगा और 2 में से 1 माइनस करना है, पावर में से 1 माइनस करना है। ठीक है, अब बच्चा आपके पास क्या, आपने पावर आगे लेके गए, पावर में से माइनस कर दिया, x का डिफरेंशिएट करना है और x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अगेन यहाँ पर माइनस 9 का 9 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है आपके पास। x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन 1। ठीक है, यहां पे आ गया प्लस। अब इस वाले नंबर के पास ना x लगा है ना y लगा है, मतलब कि आपके पास कांस्टेंट टर्म है, और जहां भी कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उसका जो डिफरेंशिएट होता है वो कितना होता है आपके पास 0। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व कीजिए। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 12x 2 माइनस 1 1, किसी की पावर 1 नहीं लिख सकते तो इसको 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं आपको, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, माइनस 9, ये आपके पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 12x माइनस 9। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसका ऑप्शन है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बीच में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 के बीच में गिवन है वो आपके पास क्या है, 2t रेज टू पावर 4 माइनस 10t रेज टू पावर 2 प्लस 13t, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है, इसको लेट कर लीजिए y, कि y इज इक्वल टू दिस वन। जो भी आपको फंक्शन गिवन होता है उसको हम करते हैं लेट y। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करना है किसके, ध्यान से देखना, मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला है कि अगर क्वेश्चन के बीच में कुछ नहीं दे रखा तो हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में x में स्टेटमेंट थी, अब इसके बीच में जो स्टेटमेंट है वो किस में है, t में। इसका मतलब जो इसका डिफरेंशिएट होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dt, dy अपॉन dt। अब यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला x रेज टू पावर n, मैं लिख देता हूं यहाँ पर x रेज टू पावर n इज इक्वल टू पावर आगे x का x n माइनस 1, देन डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का होगा। ये फॉर्मूला हमेशा माइंड में सेट रखना, हर क्वेश्चन के बीच में अप्लाई होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, जो पावर है पावर को आगे लेके आइए, जब हम पावर को आगे लेके आएंगे तो 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपके पास 8, t का t रहेगा और पावर में से 1 माइनस कर दीजिए तो कितना बचा आपके पास 3। नाउ 10, यहां पर पावर है 2, पावर को आगे लेके आएंगे तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपके पास 20, t का t रहेगा और 2 माइनस 1 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, प्लस 13 का 13 आ जाएगा और t डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज इक्वल टू 1। अगर सेम फंक्शन हो जाए तो उसका आंसर कितना आता है 1। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू 20t प्लस 30, जो इसका आंसर है ये वाला, जो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब कुछ बच्चे कमेंट में बोलते हैं, जैसे फिजिक्स का लेक्चर था उसमें हम बोल रहे थे बच्चे कि हाँ सर हिंदी में करवाइए, इंग्लिश में करवाइए। अब मैथ में क्या, मैथ में तो ना इंग्लिश है ना हिंदी है। ठीक है ना, इसका तो सोल्यूशन आपको खुद निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ और इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ आपको, तो होप सो आप समझ जाओगे ना। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर हाँ इस चीज में दिक्कत है, तो हम उसको शॉर्ट आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या गिवन है, 4z रेज टू पावर 7 माइनस 3z रेज टू पावर माइनस 7। ध्यान से क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखा करो, प्लस 9z। तो हम पहला स्टेप क्या है कि कोई भी अगर आपको फंक्शन दे रखा हो उसको हम करते हैं लेट y दिस वन। अब जो आपको फंक्शन दे रखा है वो z में दे रखा है, इसका मतलब जो इसका डिफरेंशिएट होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, z के रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dz। अंडरस्टैंड। ठीक है, अब यहां पर पावर को आगे लेके आइए, 7 4 28, z का z आ गया आपके पास और पावर में से 1 माइनस करना है तो कितना आ गया आपके पास यहां पर 6। ठीक है, यहां पर है माइनस, अब ध्यान से देखना, 7 3 21, आप 7 को आगे नहीं लेके आए, आप -7 को आगे लेके आ रहे हो। ठीक है, जब माइनस का 7 आगे आएगा तो 2 बार माइनस आगे, तो माइनस माइनस क्या होता है आपके पास प्लस। ठीक है, 7 3 21, z का z आएगा और पावर में से 1 माइनस करना है। पावर आपके पास कितनी है -7, उसमें से 1 माइनस किया तो कितना आया -8, तो
तो मतलब कि यहां पर जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, -8 प्लस 9 z सेम फंक्शन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, अब आगे सोल्यूशन निकालिए इसका। dy/dz इज इक्वल टू 28z6 प्लस 21z-8 प्लस 9, जो आपके पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो है ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हम अलग सा क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए, क्योंकि जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, जहां से डिफरेंशिएशन का चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है कि y इज इक्वल टू √2x + 4। अब ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है अंडर रूट के बीच में। सबसे पहले आप एक बात याद रखना कि जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, अब जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पे कि y इज इक्वल टू अंडर रूट हटा दो। अंडर रूट हटाने के बाद आप क्या कीजिए, इसको ब्रैकेट में रखिए 2x + 4, और जो अंडर रूट है उसकी वैल्यू लगा दीजिए यहां पर 1/2। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, जो अंडर रूट की वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/2। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट अगेन वही जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला कराया था, x⁻n पावर आगे, उसके बाद करना क्या है, x एज इट इज, पावर में से एक माइनस करना है, और जो फंक्शन बचा है आपके पास उसका डिफरेंशिएट करना है x का। ठीक है, अब यहां पर क्या, y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, जो क्वेश्चन के बीच में फंक्शन दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के बीच में जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, x, तो मतलब कि इसका जो डिफरेंशिएट होगा वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू dy/dx। अगेन पावर आगे लेके आनी है, पावर को आगे लेके आइए, दैट इज 1/2। जो आपके पास फंक्शन है वो सेम रहेगा, क्योंकि एक बार एक चीज का डिफरेंशिएट होता है, ये नहीं कि आप सबको मिक्स करके सबका डिफरेंशिएट कर दो, नहीं, पहले पावर का करना है फिर बाद में फंक्शन का करना है। पावर को आगे लेके आए, फंक्शन को एज इट इज रख दिया, तो पावर में से एक माइनस कर दिया, उसके बाद किसका डिफरेंशिएट होगा, फंक्शन का, जो बीच में दे रखा है फंक्शन, इसका डिफरेंशिएट करना है 2x + 4 का। ठीक है, किसी भी फंक्शन के आगे, स्टेटमेंट के आगे अगर ये वाला साइन लगा हो, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएट अभी नहीं किया, करना है, अगले स्टेप में करेंगे हम। ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2x + 4, अगेन 1/2 - 1 दैट इज इक्वल टू -1/2, -1/2। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएट। यहां पर जब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हो तो इसकी जगह आ जाता है यहां पे डॉट, मल्टीप्लाई। अब 2 का 2 रहेगा आपके पास, x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, dy/dx इज इक्वल टू 1/2। अब एक बात और ध्यान से, अगर किसी भी फंक्शन की पावर माइनस में हो तो उसको हमने प्लस में बनाना होता है। ठीक है, अब ये वाली स्टेटमेंट दे रखी है ऊपर न्यूमिनेटर में दे रखी है, अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओगे, जो इसकी जैसे यहाँ पे वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो नीचे जाके किसकी बन जाएगी, वो प्लस की। जब नीचे जाके प्लस की बन जाएगी तो 1/2 बन जाएगा ना वो। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात, जब इसको नीचे लेके जाओगे तो 1/2 बन जाएगा। इसका मतलब अगर हम अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं तो 1/2 को अंडर रूट भी तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, जब इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो अंडर रूट में बन जाएगा 2x + 4। ठीक है, डॉट, यहां पे कितना बचा आपके पास, 2 बचा, तो यहां पे 2 यहां पे लिख दीजिए, 2 का 2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। जो आपके पास आंसर आया वो कितना है, dy/dx इज इक्वल टू 1/√2x + 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास आंसर है, जो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बीच में क्या गिवन है, वो है आपके पास y इज इक्वल टू अंडर रूट, और अंडर रूट के बीच में यहां पे सेंटर में गिवन है आपके पास 3, और अंडर रूट के बीच में क्या गिवन है आपके पास 3x² + 4x + 2। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 ना होता तो अंडर रूट की वैल्यू थी 1/2। अब यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 3, इसका मतलब जो अब वैल्यू है इसकी 3x² + 4x + 2,
इसकी जो वैल्यू आपके पास वो कितनी है 1/3। अगर यहाँ पे 4 आ जाता तो इसकी वैल्यू कितनी होती, पावर कितनी होती 1/4। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो उसकी वैल्यू है 1/2। ये याद रखना हमेशा, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बताइए, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जिस चीज में क्वेश्चन गिवन होता है उसी में हम करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट तो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू dy/dx। पावर आगे लेके आइए, बीच वाला फंक्शन सेम रहेगा आपके पास, पावर में से एक माइनस कीजिए, फिर डिफरेंशिएट किसका करना है आपको, फिर आपने डिफरेंशिएट करना है बीच वाले फंक्शन का, दैट इज 3x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, सबका डिफरेंशिएट करना है पर करना है एक एक करके, ये नहीं कि सबका मिक्स कर दो आप। अब यहां पे क्या आया, dy/dx इज इक्वल टू 1/3, फंक्शन सेम आएगा यहां पर 4x प्लस 2। अब माइनस कीजिए, यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2/3, या आपके पास आ जाएगा माइनस का 2/3। इसका एलसीएम लेके देख लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। माइनस का 2/3, अब इसका डिफरेंशिएट करने हैं तो d/dx की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, डॉट मल्टीप्लाई। यहां पर देखिए पावर को आगे लेके आइए, पावर को आगे लेके आए 3 to the 6, x का x, पावर में से एक माइनस किया तो 1 बचा, तो लिखने की जरूरत नहीं आपको। 4 का 4 आ जाएगा आपके पास, और x का कितना होता है डिफरेंशिएट, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो यहां पर आ जाएगा 1, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है तो वो आपके पास क्या है, 0। ठीक है, अब आपने करना क्या है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि कोई भी जो पावर है वो माइनस में ना हो, उसको प्लस में लेके आइए। तो प्लस में लेके आएंगे तो 1/3 3x² प्लस 4x प्लस 2, पावर कितनी है 2/3। अब नीचे आके वो प्लस की बन चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा आपके पास 6x, अब 1 की जगह आप लिख दीजिए यहाँ पर 6x प्लस 4। ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, जो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में अब आपको जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसा है आपके पास, जरा ध्यान से देखना कि डिफरेंशिएशन के बीच में हम 3 लेवल की बात करते हैं। जो फर्स्ट लेवल है वो मैं आपको करवा चुका हूं। फर्स्ट लेवल के बीच में जो आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है x⁴n इज इक्वल टू, पावर आगे फंक्शन में से यहाँ पावर में से एक माइनस किया और डिफरेंशिएट किया x का, जो आपके पास है लेवल 1। जब आपके पास यहां पर फंक्शन की पावर कांस्टेंट दे रखी हो, अगर फंक्शन फॉर एग्जांपल जैसे कि फंक्शन की पावर x की पावर दे रखी है 5, अगर फंक्शन की पावर कांस्टेंट हो तो हम लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला लेवल 1 का। अब लेवल 2 के बीच में अगर आपके पास 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि 2x प्लस 3 एंड 9x प्लस 10, जैसे कि आपके पास फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, ये 2 फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो पहले वाला फंक्शन आपके पास है उसको आप एज्यूम कीजिए u, और जो आपके पास सेकंड वाला फंक्शन है उसको आप एज्यूम कीजिए v। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला राइट डाउन कर लीजिए, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, साथ में लिख लेना, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए कि u.v दैट इज इक्वल टू u डिफरेंशिएट ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ u। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तब आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, याद रखना, कॉपी पर नोट कर लेना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना इसके बीच में बिल्कुल भी। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, लेवल 3 के बीच में आपके पास क्या है, लेवल 3 के बीच में यहां पर 2 फंक्शन डिवाइड में गिवन होंगे आपके पास। यही क्वेश्चन ले लीजिए आप, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9x प्लस 10। ठीक है, लेवल 3 के बीच में जो आपको फंक्शन गिवन है वो डिवाइड में गिवन है, इसको हम बोलते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको एज्यूम कीजिए u, और नीचे वाले फंक्शन को एज्यूम क्या करोगे आप v। तो इसका फॉर्मूला क्या है, u/v
दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर, v एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ v। अब ये आपके पास फॉर्मूला किसका है? कोशेंट रूल का। अब आपके पास 3 लेवल मैंने करवा दिए, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 जो बेसिक पार्ट है, लेवल 2 अगर आपके पास फंक्शन गिवन हो मल्टीप्लाई में। अब थर्ड लेवल आपके पास क्या है कि अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन है डिवाइड में, फंक्शन डिवाइड में गिवन हो, तब आपने रूल कौन सा लगाना है? कोशेंट रूल का। ठीक है, ये बात समझ आइए आपको, क्योंकि अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। फिर अगला क्वेश्चन अगर मैं रूल लगा दूंगा तो आप बोलोगे सर आपने रूल तो करवाया नहीं और क्वेश्चन स्टार्ट करवा दिया। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन है क्या। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 4x रेज टू पावर 3 माइनस 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब हमेशा याद रखा करो कि जिस फंक्शन के बीच में, यहाँ पे जो x फंक्शन है तो x के बीच में ही आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बीच में अगर बच्चे माइंड लगाएं, बच्चे सोचते हैं कि दो फंक्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर, किस चीज में? दो फंक्शन आपको दे रखे हैं डिवाइड में, तो इसमें कोशेंट रूल लग सकता है? लग सकता है, पर कोशेंट रूल ना लगाओ उसके बीच में। एक लॉजिक और है, कैसे? पूरी स्टेटमेंट के नीचे गिवन है x, तो मैं क्या करता हूं, सबको सेपरेट कर दूं। 4x रेज टू पावर 3, इसके नीचे भी x लगा दिया मैंने, माइनस 7x अपॉन x प्लस 8 अपॉन x, सबके नीचे मैंने x लगा दिया। ठीक है, अब नीचे एक x के साथ एक x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बच गया आपके पास। ये वाले x के साथ ये वाला x खत्म हो गया आपके पास, और यहाँ पर जो पावर है x की वो कितनी है आपके पास? 1। वो कितनी है आपके पास? 1। फंक्शन कभी भी डिनोमिनेटर में ना हो, अगर सबको आप न्यूमिनेटर में लेके जा रहे हो तो इसको भी न्यूमिनेटर में लेके जाइए। यहाँ पर जो x की पावर है 1 है, इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर जो x की पावर कितनी बन जाएगी? माइनस का 1। ये बात समझ आई? अब देखिए, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका क्वेश्चन बन चुका है। 4x रेज टू पावर 2 माइनस 7 प्लस 8x रेज टू पावर -1। ये बात समझ आई आपको? ये ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म का लेवल 1, पावर आगे लेके आइए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, x का x रहेगा और पावर में से एक माइनस करना है, 2 माइनस 1 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है ना। -7 7 इज अ कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होती है? 0। तो ये आपके पास कितना है? 0 प्लस का प्लस, अगेन पावर आगे लेके आइए, माइनस का 1 आगे आएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8 आपके पास यहां पर फंक्शन सेम रहेगा, और पावर में से एक माइनस करना है, मतलब कि माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब नेक्स्ट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 8x, इसको निगलेक्ट कर दीजिए क्योंकि ये माइनस का 0 है, तो 0 को निगलेक्ट किया, प्लस माइनस माइनस 8x रेज टू पावर -2। ठीक है, अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस चीज में गिवन है। अब ऑप्शन के बीच में आपको ये भी दे सकता है, ऑप्शन के बीच में आपको ये भी दे सकता है कि इसमें से 8 कॉमन लेके चला जाए, वो 8 भी कॉमन लेके चला जाए, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? x माइनस x रेज टू पावर -2, ये भी आपको दे सकता है। या क्या कर सकता है वो, जैसे कि आपको दे देगा ऑप्शन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 8x का 8x आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का माइनस, 8 का 8, जो x की पावर माइनस में है इसको वो प्लस में दे देगा नीचे जाकर। ये ऐसे भी दे सकते हैं आपको, ठीक है, तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जो आपका आंसर है वो आपके पास ये है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x। ये थोड़ा सा लेवल इंक्रीज फिर कर दिया मैंने आपका, ठीक है। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वो बेसिक लेवल के किए थे, जिसके बीच में बेसिक फॉर्मूला था, प्रोडक्ट रूल था और कोशेंट रूल था। उसके बाद हमने क्वेश्चन किए थे अंडर रूट के, ठीक है, कि अंडर रूट में अगर कोई क्वेश्चन गिवन हो तो हम उसको कैसे उसका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। अब आपके पास लेवल क्या है कि फंक्शन की पावर फंक्शन,
पहले हमने किया था कि फंक्शन की पावर कांस्टेंट, ये जैसे कि एग्जांपल कि x रेज टू पावर 10, ये आपने क्वेश्चन पहले जो मैंने करवा चुका हूं आपको, वो पहले किए थे आपके, जहां पर फंक्शन की पावर कांस्टेंट थी। पर यहां पर क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन। अब याद रखना, जहां भी फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए वहां पर हम क्या करते हैं, लोग वाले फॉर्मूलाज, हम लोगरिथम जो फॉर्मूलाज है ना वो अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, फॉर्मूलाज लिखिए। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, log m रेज टू पावर n, तो उसका क्या फॉर्मूला है, दैट इज पावर को आगे लेके आइए n, और log m का log m आपके पास रहेगा। ये है फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला, अगर दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में गिवन हो m मल्टीप्लाई बाय n, दैट इज इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगर दो फंक्शन आपको डिवाइड में गिवन हो m अपॉन n, दैट इज इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, ये आपके पास 3 फॉर्मूलाज हैं जो आपने कॉपी पर राइट डाउन करने हैं। इसी के बेस पर वही क्वेश्चन निकलेंगे जहां पर फंक्शन की पावर फंक्शन हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बीच में हम कैसे करते हैं ये लिख लीजिए। मैं जब करूंगा तो फॉर्मूला मैं ऐसे लिख दूंगा डायरेक्ट, तो ये मत देखना कि हाँ फॉर्मूला सर ने कहां से लिख दिया। अब जहां भी फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए वहां पर हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, वहां करते हैं हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड्स। बोथ साइड्स आपने करना है, log लेना है, यहां भी log यहां भी log, मतलब कि log y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर x, log x रेज टू पावर x। ठीक है, अब यहां पर क्या है, log y का log y, और यहां पर आपको दिखाई दे रही है स्टेटमेंट log m की पावर n, जो सबसे पहले फॉर्मूला करवाया मैंने log का कि m की पावर n, इसका मतलब क्या है कि log y का log y इज इक्वल टू पावर आगे आएगी डॉट log x का log x, ये log x का क्या आ गया आपके पास, log x। ये बात समझ आ रही है ना आपको। अब ध्यान से देखना एक चीज, log y का डिफरेंशिएट सबसे पहले हम किसके थ्रू करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, हमेशा याद रखना, जैसे कि log x का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है 1 अपॉन x, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, log y का डिफरेंशिएट कितना होगा, 1 अपॉन y, और y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ठीक है, log y का डिफरेंशिएट 1 अपॉन y, और y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy अपॉन dx। अब यहां पर लग गया आपके पास प्रोडक्ट रूल, बेसिक लेवल का प्रोडक्ट रूल, ये आपके पास है u और ये आपके पास है v। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाइए, u एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ v प्लस v एज इट इज और डिफरेंशिएट ऑफ u डॉट v, प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने इसके बीच में, अप्लाई किया है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, यहां पे कितना आया, 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का x रहेगा आपके पास, और जिसके आगे d अपॉन dx लगा है इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट करना है, log x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x। ठीक है, प्लस log x का log x रहेगा आपके पास, और यहां पर जो x है उसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा आपके पास, 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या होता है, 1। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करते हैं, वैल्यू आपको निकालनी है ओनली dy अपॉन dx की, वैल्यू आपको निकालनी है dy अपॉन dx की। तो यहां पर x के साथ x फिनिश हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये नीचे वाला y ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, y का y ब्रैकेट स्टार्ट, यहां कितना बचा 1 प्लस log x का log x। ये है आपके पास इसका आंसर, जो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन आपके पास है कि y इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस 3 अगेन ब्रैकेट स्टार्ट दैट इज 3x प्लस 2, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देख के आप खुद रिकॉग्नाइज कीजिए कि क्वेश्चन के बीच में कौन सा रूल अप्लाई होगा। अब मुझे पता है इसके बीच में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, अच्छी बात है। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो इसमें हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं।
ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए या आप क्या कीजिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तब भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करता हूं, प्रोडक्ट रूल आप खुद अप्लाई करना इसके बीच में, फिर देखना कि आंसर सेम आ रहा है इसका। ठीक है, फिर इसमें चेक करना। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, मतलब कि 2x को मल्टीप्लाई करना है 3x के साथ और 2x को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो y इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय 3x दैट इज इक्वल टू 6x। ठीक है, बीच में आ गया प्लस, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करना है दैट इज 4x। ठीक है, अगेन प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज 9x, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल टू 6। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसके बीच में कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते हम, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया आपके पास, जो सबसे पहले लेवल 1 था x रेज़ टू पावर है। ठीक है, अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट किसके थ्रू, विद रिस्पेक्ट टू x, y विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy अपॉन dx, पावर आगे लेके आइए 6 टू द 12, x का x रहेगा, पावर में से एक माइनस किया तो 1 बचेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं आपको, प्लस 4 का 4, x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू 1, 9 का 9 आ गया, x विद रिस्पेक्ट टू x अगेन 1, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 12x प्लस 4 1 द 4 प्लस 9 1 द 9। ठीक है, और 9 और 4 कितने होते हैं आपके पास 13, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 12x प्लस 13, जो इसका आंसर है। अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसका आंसर निकाल दिया। अब आपने करना क्या है, इसी क्वेश्चन के बीच में प्रोडक्ट रूल लगाना है, तब आपने चेक करना है कि इसका आंसर सेम यही आ सकता है या नहीं आ सकता। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ सर इसमें अगर दूसरा रूल अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, ये टेक्निकल की वीडियो में जो मैंने आपको बनाई है, बच्चे ने जब कुछ कमेंट किए थे उसके बीच में कि हाँ सर टेक्निकल की वीडियो लेके आइए, तो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है डिफरेंशिएशन का, ये आपका 50% खत्म हो चुका है। ठीक है, 50% आपका खत्म हो चुका है ये पार्ट। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी मैथमेटिक्स की, वो डिफरेंशिएशन की ही आएगी, जिसके बीच में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना, उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा डाउट क्लास के बीच में। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।